बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक प्रेपोजिशन एंड इट्स फॉर्म्स, प्रेपोजिशन और इसकी अक़साम के बारे में है। प्रेपोजिशन पार्ट्स ऑफ स्पीच या जिसको वर्ड क्लासेस भी कहते हैं में इसका एक अपना मकाम है, इसकी एक अपनी अहमियत है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसके गलत इस्तेमाल से सेंटेंस गलत हो जाता है और उसके मानी मफ़हूम भी बदल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही लिव्स एट लाहौर, वो लाहौर में रहता है। अगर हम यहाँ पे प्रेपोजिशन एट इस्तेमाल करें तो ये सेंटेंस रॉन्ग होगा, क्योंकि बड़े शहरों के लिए या कंट्रीज़ के लिए हम इन लगाते हैं। ही लिव्स इन लाहौर, ये फ़िक्रा जो है ना वो दुरुस्त होगा। इसी तरह छोटे शहरों के लिए हम एट लगाते हैं। तो अगर हम ये लिखते हैं ही लिव्स इन कामों के, वो कामों के में रहता है, तो ये सेंटेंस भी रॉन्ग होगा, गलत होगा। इसकी जगह पे करेक्ट सेंटेंस होगा ही लिव्स एट कामों के, वो कामों के में रहता है। यानी छोटे शहरों के लिए हम एट लगाते हैं, बड़े शहरों के लिए हम इन लगाते हैं। जबकि उर्दू में ट्रांसलेशन करें तो दोनों में मीनिंग में ही आता है। इसी तरह ही डाइड फ्रॉम कॉलरा, वो हैज़े से इंतकाल कर गया। यहाँ पे फ्रॉम का है से, तो बज़ाहिर तो सेंटेंस सही लगता है, लेकिन ग्रामेटिकली ये सेंटेंस भी गलत है। यहाँ पे फ्रॉम नहीं लगाते बल्कि ऑफ लगाते हैं, ही डाइड ऑफ कॉलरा। तो ये सेंटेंस जो है ये करेक्ट सेंटेंस होगा। द फार्मर प्लोज द फील्ड, किसान खेत में हल चलाता है। अब यहाँ पे ट्रांसलेशन जब हम उर्दू में करते हैं तो हम में करते लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में प्रेपोजिशन इन यूज़ नहीं होती। अगर इसी सेंटेंस को हम द फार्मर प्लोज इन द फील्ड ये लिखें तो ये सेंटेंस रॉन्ग होगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा द फार्मर प्लोज द फील्ड, किसान खेत में हल चलाता है। तो इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि प्रेपोजिशन के करेक्ट यूजेज की कितनी ज़्यादा अहमियत है। द प्रेपोजिशन, a preposition is a word which joins a noun or a pronoun to another word and shows some relation between that noun or pronoun and that word. हरफ़े जार एक ऐसा लफ्ज़ होता है, प्रेपोजिशन को उर्दू में हरफ़े जार बोलते हैं। हरफ़े जार एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी इसम या इसम ज़मीर को किसी दूसरे लफ्ज़ से मिलाता है और इस इसम या इसम ज़मीर और इस लफ्ज़ के दरमियान ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। जैसे वंस अ डॉग फेल इनटू अ वेल, एक मरतबा एक कुत्ता कुएं में गिर गया। द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब मेज़ पर है। इन मिसालों में इनटू कुत्ता और कुएं और ऑन किताब और मेज़ में ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं। फॉर्म्स ऑफ प्रेपोजिशंस, there are 6 different forms of prepositions. Simple preposition, in, at, with, by, of, from, up, to, after, over, under, on, etc. These are called simple prepositions. Double preposition, into, onto, from among, from under, from within, etc. are called double prepositions. Compound prepositions, across, on plus cross, इसको मिलाकर ये बनता है across. beneath, ये बनता है by plus neath, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से beneath बनता है। beyond, by plus yonder, इन दोनों के मिलाने से beyond बनता है। तो इनको हम कहते हैं कंपाउंड प्रेपोजिशंस। पार्टिसिपल प्रेपोजिशन, यानी ऐसी प्रेपोजिशन जिसमें आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ होती है, उसको हम कहते हैं पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस। पेंडिंग, कंसर्निंग, कंसिडरिंग, रिगार्डिंग, नॉटविथस्टैंडिंग, ड्यूरिंग, सेमिंग, एटसेट्रा आर कॉल्ड पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस। Phrase prepositions, those prepositions which are made when 2 or more words are thrown together ending with a simple prepositions. Its examples are in front of,
in spite of, in opposition to, with reference to, by means of, in course of, in accordance with, by virtue of, etc. are called phrase prepositions. Disguised prepositions. Sometimes a simple letter is attached to a word as a preposition, and as it is a hidden preposition, it is called disguised preposition. For example, in the word before, B stands for by, and in across stands for on, and in across stands for on. तो इसको हम disguised prepositions बोलते हैं. यूज ऑफ इंपॉर्टेंट prepositions. अब हम कुछ इंपॉर्टेंट prepositions जो हैं उनके इस्तेमाल के मतलब पढ़ते हैं. Between and among. Between is used with two persons or things, while among is used with more than two persons or things. जो between है ये preposition दो अशखास या दो चीज़ों के दरमियान इस्तेमाल की जाती है. Between preposition दो अशखास या दो चीज़ों के दरमियान इस्तेमाल की जाती है, जबकि among दो persons, दो से ज़्यादा चीज़ों या persons के लिए, अशखास के लिए इस्तेमाल की जाती है. Between preposition दो अशखास या दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है, जबकि among दो या दो से ज़्यादा अशखास या चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही डिवाइडेड द प्रॉपर्टी बिटवीन टू ब्रदर. उसने प्रॉपर्टी को दो भाइयों के दरमियान तकसीम किया. अब ये बिटवीन जो है ये चूँकि दो के दरमियान है, इसलिए यहाँ पे टू ब्रदर है, यानी ही डिवाइडेड द प्रॉपर्टी बिटवीन टू ब्रदर्स, यानी दो अशखास या दो चीज़ों के दरमियान बिटवीन प्रपोजिशन इस्तेमाल की जाती है. जबकि द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेस अमंग द स्टूडेंट्स. अब दो से ज़्यादा अशखास के लिए दरमियान कोई चीज़ तकसीम की जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, अमंग. उसके लिए प्रपोजिशन अमंग इस्तेमाल की जाती है. द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेस अमंग द स्टूडेंट्स. प्रिंसिपल ने तुलबा के दरमियान इनामात तकसीम किए. उर्दू में दरमियान ही आएगा, लेकिन बिटवीन दो के दरमियान बात हो और अमंग दो से ज़्यादा के दरमियान बात हो. आफ्टर एंड बिहाइंड. आफ्टर इज़ अ preposition of time, while behind is that of place. यानी जो आफ्टर है ये preposition of time है, जबकि behind जो है ये preposition of place है, as. दोनों का मानी पीछे या बाद होता है, मगर आफ्टर वक्त के लिए, जबकि behind जगह के लिए इस्तेमाल करते हैं. He came to me after 8 PM. वो मेरे पास 8 बजे के बाद आया, यानी यहाँ पे आफ्टर टाइम के लिए यूज़ हुई है. आई वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड द डोर. मैं दरवाजे के पीछे खड़ा था. आफ्टर हरकत के लिए, जबकि बिहाइंड साकन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं. ही कम्स आफ्टर मी, ही कम्स आफ्टर मी, वो मेरे पीछे आता है. ही इज सिटिंग बिहाइंड मी, मेरे पीछे बैठा हुआ है. यानी आफ्टर हरकत के लिए ही कम्स, यानी वो हरकत करता हुआ आफ्टर मी, मेरे पीछे आता है. जबकि ही सिटिंग बिहाइंड मी, वो मेरे पीछे बैठा हुआ है. बिहाइंड क्या हो गया, साकन चीज़ों के लिए, और आफ्टर हरकत के लिए. बिसाइड्स एंड बिसाइड. बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन टू. बिसाइड्स का मतलब होता है अलावा, यानी किसी चीज़ के साथ मज़ीद किसी चीज़ का इजाफा किया जाए तो उसके लिए हम प्रेपोजिशन बिसाइड्स यूज़ करते हैं. एंड बिसाइड मीन्स बाय द साइड ऑफ, और बिसाइड का मतलब होता है एक तरफ. ही हैज़ टू पे फाइन बिसाइड्स फी. ही हैज़ टू पे फाइन बिसाइड्स फी, यानी उसे फ़ी के अलावा फ़ाइन भी अदा करना पड़ता है. ही हैज़ टू पे फाइन बिसाइड्स फी, उसे फ़ी के अलावा फ़ाइन भी अदा करना पड़ा. कामरान सैट बिसाइड मी. कामरान मेरे साथ बैठा हुआ है, यानी मेरे एक तरफ मेरे साथ बैठा हुआ है. तो बिसाइड्स क्या है, ये एडिशन, मज़ीद, और बिसाइड ये एक तरफ या साथ. बाय एंड विद. बाय इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस द एजेंट और द डूअर ऑफ द एक्शन. बाय जो है ये किसी एजेंट के लिए
या डूअर के लिए का इजहार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी किसी काम के करने वाले का, एजेंट का इजहार करने के लिए बाई यूज़ किया जाता है। वाइल विद इंडिकेट्स द टूल और थिंग विच इज़ यूज टू परफॉर्म द एक्शन, जबकि जो विद है ये उस टूल को या उस चीज़ को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है जिससे कोई एक्शन, कोई काम सर अंजाम दिया जाता है। द स्नेक वॉज किल्ड बाई नोमान, सांप को नोमान ने मारा। अब यहाँ पे जो बाई है ये क्या है, नोमान क्या है, ये डूअर है, ये डूअर के लिए जो है ना बाई यूज़ हुआ है। द स्नेक वॉज किल्ड बाई नोमान। अब नेक्स्ट है नोमान किल्ड द स्नेक विद अ स्टिक, नोमान ने एक स्टिक के साथ सांप को मारा। अब यहाँ पे जो विद है ये स्टिक के साथ इस्तेमाल, ये टूल के तौर पर इस्तेमाल है। स्टिक जो ना ये टूल, एक औजार, एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल हुई है, तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, विद। इन एंड आफ्टर, इन डिनोट्स द टाइम एंड इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ विद इन। इन जो है ना ये वक्त के इजहार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये विद इन यानी इतने वक्त के अंदर, इस सेंस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। वाइल आफ्टर इज यूज टू डिनोट द एंड ऑफ द पीरियड इन द पास्ट एज शी विल कम बैक इन अ मंथ, वो एक महीने के बाद यानी वापस आएगी। शी विल कम इन अ मंथ, जबकि ही विल कम बैक आफ्टर अ मंथ। शी विल कम बैक इन अ मंथ, वो एक महीने में वापस आएगी। ही विल कम बैक आफ्टर अ मंथ, वो एक महीने के बाद वापस आएगा। तो इन क्या करता है, ये डिनोट्स द टाइम एंड इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ विद इन, यानी इतने पीरियड के अंदर, इतने अरसे के अंदर, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, इन। यानी शी विल कम बैक विद इन अ मंथ, यानी वो एक महीने के अंदर आएगी, तो क्या यूज़ करते हैं इसके लिए, इन। शी विल कम बैक इन अ मंथ, वो एक महीने में वापस आ जाएगी। तो नेक्स्ट जो है ये आफ्टर, ये है द एंड ऑफ द पीरियड, यानी कि वो इख्तिताम के बाद, यानी वो पीरियड, वो वक्त ख़त्म होने के बाद उसका इजहार करने के लिए हम आफ्टर यूज़ करते हैं। ही विल कम बैक आफ्टर अ मंथ, वो एक महीने के बाद वापस आएगा। इन एंड इन टू, इन इंडिकेट्स रेस्ट और पोजिशन इन द इंटीरियर ऑफ अ थिंग, किसी चीज़ के अंदरूनी हिस्से में या किसी चीज़ के अंदर रेस्ट या पोजिशन को ज़ाहिर करने के लिए इन इस्तेमाल किया जाता है। यानी रेस्ट की पोजीशन को ज़ाहिर करने के लिए किसी चीज़ के अंदर वाले हिस्से में, किसी चीज़ के अंदर रेस्ट की साकन पोजीशन को ज़ाहिर करने के लिए इन इस्तेमाल किया जाता है। वाइल इनटू इज़ यूज्ड टू डिनोट मोशन टुवर्ड समथिंग, जबकि इनटू जो है ना ये किसी चीज़ की तरफ हरकत करने के इजहार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द टेबल इज़ इन द रूम, टेबल कमरे के अंदर है। अब ये रूम के अंदरूनी हिस्से में टेबल के बारे में बताया गया है। द टेबल इज़ इन द रूम, द कैट इज़ इन द कप, अब ये कैट के बारे में बताया कि ये कप के अंदर है। द स्टूडेंट्स वेंट इनटू द क्लासरूम, तालिब इल्म क्लासरूम में गए। अब ये इनटू जो ना ये मूवमेंट को शो करता है, यानी मूव करते हुए, हरकत करते हुए क्लासरूम के अंदर गए। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, उसने दरिया में छलांग लगाई। अब ये इनटू क्या है, ये मूवमेंट के लिए शो किया जाता है, जबकि इन जो ना ये रेस्ट पोजीशन को ज़ाहिर करता है। अबाउट, अबाउट मीन्स नियर, सराउंडिंग और कंसर्निंग और हेयर एंड देयर। अबाउट का मतलब है करीब, गिरे हुए, मुतल्लिक, इधर उधर। ही टोल्ड मी अबाउट द एक्सीडेंट, उसने मुझे हादसे के बारे में बताया, यानी हादसे के मतलब बताया। ही वॉन्डेड अबाउट द टाउन, वो कस्बे में इधर उधर फिरता है। ही हैड अबाउट 500 रुपीज़, उसके पास तकरीबन 500 रुपये थे। करीब के लिए है, करीबन, तकरीबन के लिए। द चीफ गेस्ट हैज़ अ लॉट ऑफ पीपल अबाउट हिम, मेहमान खसूसी के इर्द गिर्द बहुत से लोग थे। अंडर, अंडर इंडिकेट्स द पोजिशन एंड समटाइम्स इम्प्लाइज इन्फीरियरिटी, ये किसी हालत को ज़ाहिर करता है और बाज़ औक़ात कम मर्तबा या कम हैसियत होने पर दलालत करता है। द कैट इज़ अंडर द टेबल, अब ये उसकी पोजीशन बताई गई है कि जो बिल्ली है वो मेज़ के नीचे है। 50 men वर्क अंडर मी,
50 आदमी मेरे मतहत काम करते हैं। सिंस फ्रॉम, सिंस इज यूज टू डिनोट अ पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस जो है ना ये एक मुकर्रा वक़्त को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड कम्स आफ्टर अ वर्ब इन द परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस, और ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में वर्ब के बाद आता है। ही हैज़ बीन डूइंग हिज होमवर्क सिंस 3 o'clock, वो 3 बजे से अपना होमवर्क कर रहा है। दे हैड बीन गोइंग टू कॉलेज सिंस 2018, 2018 से कॉलेज जा रहे थे। फ्रॉम कैन बी यूज विद एनी फॉर्म ऑफ टेंस। फ्रॉम जो ना किसी भी फॉर्म ऑफ टेंस की किसी भी फॉर्म के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। एज ही स्टडीज फ्रॉम 7 to 10, ही विल बिकम अ रेगुलर मेंबर ऑफ द टीम फ्रॉम टुमारो। इन, एट, फॉर बिग सिटीज एंड कंट्रीज, इन यानी बड़े शहरों और ममालिक के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं। ही लिव्स इन लाहौर, दे लिव इन कराची, दे लिव इन पाकिस्तान। फॉर स्मॉल सिटीज़, टाउन्स एट्सेट्रा, एट जो है ये छोटे शहरों और कस्बों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ही लिव्स एट खामोके, वो खामोके में रहता है। ही लिव्स एट मुरीद के, वो मुरीदके में रहता है। यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस दी हुई हैं, तो कुछ तो मिलती जुलती हैं। अब देखिए ये फर्स्ट इमेज जो है ये लेफ़्ट साइड पे ये एक बॉल है जो एक बॉक्स के अंदर है, तो इसके लिए हम इन लगाते हैं। इस तरह ऊपर पड़ा हो तो उसको ऑन लिखते हैं। अब बॉल जो ना बॉक्स के नीचे, इसको अंडर कहते हैं, यानी द बॉल इज़ अंडर द बॉक्स। अब ये आगे है बॉल जो ना बॉक्स के, तो उसके बोलेंगे द बॉल इज़ नेक्स्ट टू द बॉक्स, द बॉल इज़ नेक्स्ट टू द बॉक्स। अब ये बिहाइंड, ये देखें बॉक्स के पीछे है, इसको बोलेंगे द बॉल इज़ बिहाइंड द बॉक्स। और यहाँ पे जो नेक्स्ट जो इमेज ली हुई है, इसमें जो बॉल है ये बॉक्स के सामने है, तो इसको बोलेंगे द बॉल इज़ इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। अब ये 2 बॉक्स हैं, उसके दरमियान में जो ये बॉल पड़ा हुआ है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, द बॉल इज़ बिटवीन द बॉक्सेस। अब नेक्स्ट भी इस तरह मिलती जुलती हैं, इनको आप स्टडी कर सकते हैं। इसमें एक ये टेबल है, इसके गिर्द बॉल मूव कर रहा है, तो ये इस तरह जब किसी चीज़ के गिर्द मूव करे उसको हम कहते हैं अराउंड। द बॉल इज़ मूविंग अराउंड द टेबल। इस तरह यहाँ पे ये एक इमेज दी हुई है जिसमें वो एक पिलर है, तो उसके गिर्द ये ऑल जो है ना, इसके लिए क्या बोलेंगे, द ऑल इज़ मूविंग अराउंड द पिलर। एक ये थ्रू की है, यानी किसी चीज़ के आर पार हो जाना, इसको हम थ्रू बोलते हैं। इस तरह ये बॉल है, फुटबॉल है, ये खिड़की के आर पार है, हो रहा है, यानी इस तरफ जा रहा है, तो इसको बोलेंगे थ्रू द। इस तरह अबव की है, आउट ऑफ है, नियर है। नेक्स्ट देखें ये इमेजेस दी हुई हैं, इसमें बाई और पास्ट। अब देखिए पास्ट होता है पास से गुजरना। बॉब इज़ वॉकिंग पास्ट द बिल्डिंग। अब ये देखें कि जो बॉब है वो बिल्डिंग के पास से गुजर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ये बाई और पास्ट में क्या लिखा है, द ट्री इज़ बाई द हाउस, जो दरख्त है वो घर के पास है। और द टेंट इज़ बाई द ट्री, टेंट जो है ना ये दरख्त के पास है। तो ये था बाई और पास्ट का यूज़। नेक्स्ट है इन, ऑन, एट। तो ये इसका एक मैंने कंप्रीहेंसिव यूज़ दिया है कि जो इन है ये हम यूज़ करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्लेसेस को कहते हैं। अब देखें इन यहाँ पे टाइम के लिए यूज़ किया है। इन द 18s, इन द 19s, इन 1918, इन जुलाई, इन जून, इन अगस्त एट्सेट्रा। वीक्स के से इन अ वीक, इन 6 weeks, इन 7 weeks एट्सेट्रा। सीज़न के साथ समर, इन समर। पीरियड ऑफ टाइम, इन द फ्यूचर। पार्ट्स ऑफ द डे, इन द इवनिंग। इस तरह ये कंट्रीज़ के लिए इन पाकिस्तान, इन कराची, इन फैज़ाबाद, इन अखार। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। मोर ओवर देखें ये ऑन का यूज़ क्या है, ये आप भी देखें, ये भी टाइम के साथ यूज़ किया जाता है। ऑन मंडे, ऑन मार्च 3rd, ऑन बर्थडे, ऑन दी वीकेंड। इस तरह ये ऑन स्ट्रीट, ऑन द फ्लोर, ऑन अ बस, ऑन द टेलीविज़न।
एट जो है इसका यूज़ देखिए टाइम के लिए भी और प्लेस के लिए भी है। इन एट द 7 o'clock, एट 6 PM और 6 AM, एट मिडनाइट, एट द मोमेंट, एट द इवनिंग। और प्लेस के लिए भी है, ये एड्रेस के लिए यूज़ किया जाता है। एट यानी फलां स्ट्रीट पे, एट द स्टेशन, एट द फलां रेलवे स्टेशन। तो ये इन, ऑन, एट जो है ना, इनको हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्लेस कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि प्रेपोजिशन के हवाले से आपको इस वीडियो को देखने से, सुनने से अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। इन द एंड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।